नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का रुख करने से पहले नजर एक बार सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्षों से चल रही परंपरा को तोड़ते हुए इस साल लद्दाख के द्रास इलाके में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अधिकतर क्षेत्र बढ़ा दिया है। एक वीडियो क्लिप की वजह से कर्नाटक कांग्रेस में तूफान मच गया। वीडियो क्लिप में कांग्रेस के पूर्व सांसद बीएस उग्रप्पा और प्रदेश के मीडिया कोऑर्डिनेटर एमए सलीम अहमद, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और उनके सहयोगी के साथ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। यूपी के लखीमपुर मामले और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष की चर्चा अमेरिका में भी हो रही है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में शाहरुख खान का बेटा मुद्दा बन रहा है। क्रूज पार्टी में ड्रग्स लेने के आरोप में पकड़े गए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के समर्थन में कांग्रेस नेता उतर चुके हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए इस साल लद्दाख के द्रास इलाके में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। परंपरागत रूप से राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजधानी में दशहरा समारोह में भाग लेने तैयार रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति कोविंद 14 और 15 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान 14 अक्टूबर को वह लेह के सिंधु घाट में सिंधु दर्शन पूजा करेंगे और इस दिन शाम को वह उधमपुर में सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद 15 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर वह द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी देंगे और इस दौरान वह जवानों से बातचीत भी करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। अब बीएसएफ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल समेत पंजाब और असम में देश की सीमा से लगे 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की अनुमति मिल गई है। साधारण भाषा में अगर हम कहें तो अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के भीतर एक्शन ले सकती है। केंद्र के इस आदेश के बाद पंजाब में सियासी बवाल मच गया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद पंजाब में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। पंजाब में फिलहाल स्थानीय पुलिस किसी भी कार्रवाई में बीएसएफ की मदद करती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जो केंद्र के इस फैसले के साथ खड़े दिख रहे हैं। वहीं के कांग्रेस और अकाली दल ने इसका जोरदार विरोध किया है। खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे राज्य के अधिकार पर हमला बताया है। तो वहीं एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। इसकी वजह यह है कि कर्नाटक कांग्रेस में तूफान भी आ चुका है और वीडियो क्लिप में कांग्रेस के पूर्व सांसद बीएस उग्रप्पा और प्रदेश के मीडिया कोऑर्डिनेटर एमए सलीम अहमद, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और उनके सहयोगियों के कथित भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। दोनों नेता उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस दौरान दोनों फुसफुसा कर बात कर रहे थे, लेकिन सामने माइक रखे होने की वजह से सारी बातें सुनाई दे गईं। दोनों नेता इस बात से अनजान थे कि उनका कहा हुआ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। उनकी बातचीत का ये वीडियो बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मालवीय ने लिखा है कि दोनों नेता बात कर रहे हैं कि कैसे पार्टी अध्यक्ष डीके शिव कुमार रिश्वत लेते हैं। उनके करीबी ने कलेक्शन से 50 से 100 करोड़ की कमाई की है। वे भी बात कर रहे हैं कि कैसे बात करते समय शिव कुमार हकलाते हैं मानो नशे में हो। तो वहीं यूपी के लखीमपुर मामले और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष की चर्चा अमेरिका तक में हो रही है। वर्ल्ड बैंक की बैठक में शामिल होने गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में सवाल किया गया। बोस्टन के हॉवर्ड केनेडी स्कूल में एक चर्चा के दौरान सीतारमण से पूछा गया कि प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्री लखीमपुर की इस घटना पर चुप क्यों है। जब कोई सवाल किया जाता है तो बचने की कोशिश क्यों की जाती है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि लखीमपुर की हिंसा में 4 किसानों का मारा जाना बेशक बेहद निंदनीय है, लेकिन देश के दूसरे इलाकों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसी हर घटना को बराबरी से उठाना चाहिए, ना कि तब जबकि वे आपके माफिक हो। सिर्फ इसलिए यह मुद्दा नहीं उठना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव में शाहरुख खान का बेटा मुद्दा बन चुका है। क्रूज पार्टी में ड्रग्स लेने के आरोप में पकड़े गए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के समर्थन में कांग्रेस के नेता भी अब उतर गए हैं। बता दें कि प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने रैगांव की चुनावी सभा में स्टार प्रचारक की हैसियत से पहुंचे थे। वे मंच से ही आर्यन पर बात करने लगे। उन्होंने कहा कि आर्यन के पास से कुछ भी नहीं मिला है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अजय सिंह ने देश में कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस देश में 2 तरह के कानून
कानून है, एक अजय मिश्र जैसे लोगों के लिए है और एक आर्यन खान जैसे लोगों के लिए है। यह आप सबको समझना चाहिए। बता दें कि अजय सिंह का हमला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर था, जिनका बेटा आशीष यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर पाया गया है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ चुकी है। बता दें कि उन्हें बुखार और कमजोरी की शिकायत के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। 88 साल के डॉक्टर सिंह का इलाज एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में किया जा रहा है। देर शाम एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत अभी स्थिर है, उन्हें बुखार की वजह से भर्ती कराया गया है। मनमोहन सिंह फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। वे 2004-2014 तक देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह की जांच के लिए दिल्ली एम्स में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। इसे वहां के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हेड कर रहे हैं। मनमोहन सिंह इस साल 19 अप्रैल को कोरोना वायरस के भी संक्रमित हो चुके हैं और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जिसके तहत वहीं 10 दिन के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई थी। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए जेसीओ जसविंदर सिंह का संस्कार बुधवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ कर दिया गया। बुधवार सुबह शहीद का पार्थिव शरीर कपूरथला जिले में स्थित उनके पैतृक गांव माना तलवंडी लाया गया। गांव के शमशान घाट में दोपहर 1 बजे शहीद की चिता को अग्नि दी गई। शहीद की मां मंजीत कौर ने बड़े ही गर्व के साथ अपने बेटे का मुंह देखकर उसे सैल्यूट किया। 11 साल की बेटी हरनूर कौर ने भी अपने पिता के पार्थिव शरीर को सैल्यूट किया। बुधवार सुबह शहीद जसविंदर सिंह का पार्थिव शरीर घर पहुंचने के बाद उनकी बीमार मां मंजीत कौर के चेहरे पर बेटे के जाने का गम साफ झलक रहा था। इसके बावजूद उन्होंने धैर्य नहीं खोया और पार्थिव शरीर लेकर पहुंचे सिख रेजिमेंट के जवानों और अधिकारियों से बातचीत की। बेटे की कुर्बानी पर गर्व करते हुए मंजीत कौर ने कहा कि वह जसविंदर की ही नहीं बल्कि फौजियों की पूरी पलटन की मां है। जसविंदर ने उनके दूध की लाज रखते हुए देश और पंजाब का नाम रोशन किया है। तो फिलहाल गुलशन में खबरें और भी हैं, लेकिन यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे खबरों की ओर, जहां दिल्ली से लगी गाजियाबाद में शहर कोतवाली इलाके में बुधवार देर रात फ्लाईओवर से एक बस गिर पड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के दौरान नीचे सड़क से गुजर रहे एक बाइक सवार की बस से दबने से मौत हो गई है। बस में कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी और पुष्टि अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन बस शिव टूर एंड ट्रैवल्स की है, जो ग्रेटर नोएडा से ऑफिस स्टाफ को लेकर लौट रही थी। भाटिया मोड़ फ्लाईओवर से नीचे गिरने के बाद बस सड़क पर ड्राइवर साइड पे पलट गई। स्थानीय लोगों ने बस के शीशे तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को निकाला है। मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुकी है। तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। अगर बात करें तो आज दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 104 रुपए 97 पैसे हो गए हैं और डीजल के दाम की बात करें तो 93 रुपए 52 पैसे हो गए हैं। प्रति लीटर के दम बिक रहा है। देश के 30 राज्यों में पेट्रोल और 13 राज्यों में डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया। इस महीने 14 दिन में पेट्रोल डीजल 11 बार महंगा हो चुका है। इससे पेट्रोल 3 रुपए 15 पैसे और डीजल 3 रुपए 65 पैसे तक महंगा हो चुका है। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता कहते हैं कि कच्चे तेल की मांग बढ़ने के कारण इसके दाम $80 के पार निकल गए हैं और ये आने वाले दिनों में $90 तक जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और भी महंगा हो सकता है।
तो वीर सावरकर को लेकर सियासी बयानबाजियां लगातार तेज हो रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सावरकर पर दिए गए बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। दरअसल भागवत और राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि वीर सावरकर को बदनाम करने के लिए आजादी के बाद से ही मुहिम चल रही है। इस पर ओवैसी ने कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन वे महात्मा गांधी की बजाय सावरकर को राष्ट्रपिता बना देंगे। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा कि सावरकर ने अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों को माफीनामे के खत लिखे थे। यहां तक कि सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने के भी आरोप थे और जस्टिस जीवन लाल कपूर की जांच में भी ये बात कही गई थी। तो मध्य प्रदेश के हरदा जिले में युवक युवती के बेरहमी से लात घूसों और बेल्ट से पिटाई का वीडियो सामने आया है। मारपीट करने वाला युवती का पिता और उसका दोस्त है। सुनसान से रास्ते पर दोनों बेटी और उसके दोस्त की बेल्ट लात घूसों से बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। बेटी पिता से मिन्नतें कर रही है कि दोस्त भाई जैसा है, उसे छोड़ दो। इस पर पिता युवक को और भी ज्यादा पीटने लगता है। पिता को पहले से ही शक था कि युवक उनकी बेटी को घुमाने के बहाने गलत काम करने ले जा रहा था, इसलिए उन्होंने पकड़कर दोनों की पिटाई कर डाली। मारपीट के दौरान लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने भी युवक को बचाया नहीं। घटना के अगले दिन बुधवार को मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए युवती के पिता और एक अन्य व्यक्ति पर केस दर्ज कर लिया है। तो भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरएसएस की तुलना नक्सलियों के करने के बयान पर पलटवार किया है। बुधवार को सांसद ने कहा कि आज हिंदू और देश आरएसएस के कारण सुरक्षित है। बघेल को अपने घर में झांक कर देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है, हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, इसके प्रमाण है। और वहीं कांग्रेस ने सांसद के बयान को सैनिकों को अपमान बताया है। सांसद ने कहा कि यह नक्सलवाद को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। मुख्यमंत्री के पद पर रहते नक्सलवाद को खत्म करने की जगह उसे बढ़ावा देने का बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि इनको आरएसएस को समझने के लिए कई पीढ़ियां लग जाएंगी। वहीं ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय प्रवास पर गुरुवार सुबह आएंगे। बता दें कि वह 3 दिन तक ग्वालियर में रहकर मुरार जिला अस्पताल में कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने बनाए जाने के लिए नए आईसीयू वार्ड व ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा दोपहर में कलेक्ट्रेट पहुंचकर टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान को समझेंगे। शाम को चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी पहुंचेंगे। कुलदेवी भंडारे की माता मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। इस तरह शुक्रवार को दशहरा पर विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम को शमी पूजन किया जाएगा। शनिवार को दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना भी होंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता बुधवार की देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर बाजना कट पर पहुंचे। यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरते समय वह बाजना कट पर रुके। यमुना एक्सप्रेसवे पर राकेश टिकैत के पहुंचने की सूचना मिलने पर स्थानीय किसान नेता पहुंच गए और राकेश टिकैत का स्वाफा पहनकर स्वागत किया। किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी से लौटते हुए कुछ देर यमुना एक्सप्रेसवे पर रुके और उसके बाद भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के प्रचार मंत्री चौधरी करुआ सिंह के निवास पर गांव मिठौली पहुंचे। यहां राकेश टिकैत ने एक किसान सभा को संबोधित किया। राकेश टिकैत ने इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला और किसानों को बताया कि किसान आंदोलन तेज रफ्तार व धार से चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मुख्य लड़ाई में लाने के लिए जी जान से जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा के तेवरों ने जहां कांग्रेसियों में नई जान फूंकने का काम किया है, वहीं अब उन्हें लगने लगा है कि यदि पार्टी जनहित के मुद्दों पर सड़क पर उतर जाए तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस सम्मानजनक सीटों के साथ वापसी कर सकती है। सूत्रों की माने तो लखीमपुर खीरी कांड से शुरू हुआ प्रियंका का यह अभियान अब रुकने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में यह और भी ज्यादा आक्रामक होता नजर आएगा। लखीमपुर खीरी कांड में जिस तरह से प्रियंका ने मेहनत की है, उससे राज्य में सबसे निचले पायदान पर खड़ी दिखाई दे रही है। पार्टी पिछले कुछ दिनों से राज्य में मुख्य विपक्षी दलों में सपा और बसपा को पीछे छोड़कर फ्रंट फुट पर नजर आने लगी है। राज्य की सियासी लड़ाई में प्रियंका अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे नजर आ रही हैं। उनके तेवर बता रहे हैं कि वह विधानसभा चुनाव तक इस टेम्पो को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रियंका के नजदीकी सूत्रों की माने तो उन्होंने राज्य के नेताओं को आने वाले दिनों में बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं।
तो फिलहाल देश विदेश की इन खबरों में अभी के लिए इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल।